नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कोस्टा। मैं आज आप लोगों के सामने असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 हिमाचल प्रदेश का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निगम बिहार द्वारा संचालित किया गया था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह प्राय ताड़पत्र से बनाई जाती थी। नंबर 2, इन पांडुलिपियों में केवल पंखिया, खजूर, ताड़ का प्रयोग किया जाता था। फिर आगे दिया गया है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय के पवित्र ग्रंथों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें वह समवेत रूप से आगम ग्रंथ कहलाते हैं। सबसे पुराने ग्रंथों की भाषा अर्धमागधी कहलाती है। इसमें दोनों ही सही है, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी सही। अगला है थर्ड क्वेश्चन, संगम कविताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह दो प्रकार की है, अकम और पूरम। नंबर 2, अकम कविताएं अधिकतर युद्ध के विषय में है। तो इसमें केवल ऑप्शन ए सही है, क्योंकि दो प्रकार की थी, अकम और पूरम। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, आहत सिक्के के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह कभी भी राज्य द्वारा जारी नहीं किए गए। नंबर 2, इन पर प्राकृत में लंबे लेख खुदे हुए हैं। इनमें से सही चयन करना है। इसमें जो सही है, न तो एक सही है, न ही दूसरा सही है, मतलब नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी, न तो एक सही है और न ही दो सही है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंदहुदड़ों में मनका बनाने वाली उद्योगशालाएं मिली है। बिल्कुल सही। बगसरा से सीप से बने शिल्प उपकरणों के निर्माण का साक्ष्य मिला है। ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा वासियों द्वारा अफगानिस्तान क्षेत्र से आयात किया जाता था? मनके, लाजबर्द मणि, कपास या तांबा। तो सही उत्तर है लाजबर्द मणि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा के नगर दुर्ग का स्थूल रूप से आकार था? आकार कैसा था? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समानांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर वैदिक काल में अपूप का उल्लेख किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल में अपूप का उल्लेख किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन डी, भोज्य पदार्थ। क्वेश्चन 9, उद्दालक आरुणि की कथा का किस में उल्लेख है? उद्दालक आरुणि की कथा, इसका उल्लेख है छांदोग्योपनिषद में। ऑप्शन डी, छांदोग्योपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो वह थी राजगृह। ऑप्शन है राजगृह। 11वां, निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध का जीवन चरित्र नहीं है? बुद्ध का जीवन चरित्र नहीं है, तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कल्पसूत्र, क्योंकि एक जैन धर्म की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है किंतु उसके अंश परवर्ती पुस्तकों में उपलब्ध है? वो है ऑप्शन डी, इंडिका, मैगनीज इंडिका। ये मूल रूप से अब उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसके अंश अन्य पुस्तकों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का एकमात्र सुनिश्चित अभिलेखीय संदर्भ किसमें मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का एकमात्र वो है, ऑप्शन होगा सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य को सप्तांग सिद्धांत के रूप में परिभाषित करने वाली प्रथम भारतीय पुस्तक कौन सी है? सप्तांग सिद्धांत के बारे में वो है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के स्तंभ शीर्ष वाला अशोक का स्तंभ कहाँ मिला है? हाथी के स्तंभ शीर्ष वाला अशोक का स्तंभ कहाँ मिला है? वो है संकिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पांड्य राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो संगम कविताओं तथा यवन वृत्तांतों में अपने मोती के लिए विख्यात था? मोती के लिए विख्यात था। ऑप्शन ए कोरकई। ये बंदरगाह कोरकई बंदरगाह। अब है 17वां क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। एक सूची ए में शासक है और बी में राजधानी है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो आप इसको पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र के साथ मिलान कीजिए। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी बातापी। राजा राजचोल तंजावुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अशोक पाटलिपुत्र 3 1 4 2 1 4 3, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान वाला है। सूची ए लेखक की है और सूची बी कृति जो है। अशोक घोष ने रचना की थी किसकी? बुद्धचरित की, भारुई की, किरातार्जुनीय, मांग की, शिशुपाल बध, संध्याकर की, रामचरित। तो ये आपने इसका मिलान इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में खाने योग्य फल लगते हैं? वो है कदम्ब, कदली, किशुम या गिरीश। तो कदली, इसका सही उत्तर है कदली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीयों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला वस्त्र नहीं था? प्रावार, लावक, उत्तरीय, बसन। तो लावक इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्तकालीन मूर्ति है? गुप्तकालीन मूर्ति, इसका सही उत्तर है उदयगिरी गुफा में बारह की मूर्ति। उदयगिरी गुफा में 12 की मूर्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारत में निर्यात की प्रमुख वस्तु नहीं थी? निर्यात की प्रमुख वस्तु नहीं थी, का सही उत्तर है रेशम, क्योंकि रेशम का आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह था? पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, इसका सही उत्तर है कावेरीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्रगुप्त के सिक्कों में उसके हाथ में दर्शाया गया एक आयुध है? कौन सा शस्त्र दिखाया गया है? तलवार, गदा, कटार या परशु? सही उत्तर है परशु, समुद्रगुप्त के सिक्कों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सातकर्णी का अभिलेख कहाँ स्थित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का अभिलेख है नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विशाख दत्त द्वारा रचित है? वह है ऑप्शन ए देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्तकालीन मंदिर है? मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात, ऑप्शन सी दशावतार मंदिर देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजा स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहता था? वह कहता था समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास ने किस पुस्तक की रचना की? ऑप्शन सी स्वपनवास पद्धता, ये भास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चित्र और अभिलेख धारक सिक्के किसने प्रचलित किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल कच्छ के रण में स्थित है? वह है धोलावीरा, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है धोलावीरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव के प्रति भक्ति का प्राचीनतम संदर्भ किस में मिलता है? अष्टाध्यायी, ऑप्शन ए सही उत्तर है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इक्ष्वाकु वंश की राजधानी, प्राचीन राजधानी विजयपुरी को निरूपित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपाधि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन के लिए नहीं प्रयोग की गई? संजीव बेगरा की भी प्रयोग की गई थी, द्वारपाल नहीं थी,
कुमार माते भी थी, महादंड नायक भी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिमेखले का रचयिता सतनार क्या था? मणिमेखले जो तमिल साहित्य, तमिल भाषा में लिखी गई, उसके रचयिता सतनार क्या थे? पेशे से वो थे धनाढ़ अन्न व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतांबर जैनियों का गढ़ था? श्वेतांबर जैनियों का गढ़, इसका सही उत्तर है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाएं किस पर्वत पर खोदी गई है? अजंता गुफाएं, यह है सह्याद्री पर्वत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रों में प्रयुक्त नीला रंग किस से बनाया गया था? नीला रंग किससे बनाया गया था? वह है ऑप्शन ए, लाजवर्द मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की शिरविहीन प्रतिमा किस स्थान से मिली है? सिरविहीन प्रतिमा कनिष्क की मिली हुई है, वो कहां से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माट, मथुरा। मथुरा के माट से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज क्या था? आंसर है इसका दीवाने अर्ज था सैन्य विभाग, ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक काफूर का दक्षिण भारत में अभियान किसके विरुद्ध था? मलिक काफूर का अभियान वो था वारंगल के शासक के विरुद्ध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामन तथा नंदेसी क्या निरूपित करते थे? मणिग्रामन और नंदेसी ये क्या थे? ब्राह्मणों को भू अनुदान देना नहीं, भू उपज में राजा का भाग नहीं, व्यापारिक श्रेणियां, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, राणा कुंभा ने, बिल्कुल सही है। उन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन केवल ए, केवल एक, तो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, सिकंदर लोदी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उसके प्रयासों से अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, बिल्कुल हुआ था। नंबर 2, इन अनुवादों ने उसको भारतीय संगीत संबंधी ग्रंथों तक पहुंचने में सहायता दी, बिल्कुल सही। तो इसमें दोनों उत्तर सही होंगे, ऑप्शन ए और 1 और 2। इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने क्या किया था? मुगलों के साथ कभी युद्ध नहीं लड़ा, गलत। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का निर्णय लिया, ये भी गलत है। मारवाड़ के शासक से मुगलों के साथ मध्यस्थता करने का अनुरोध किया, ये भी गलत है। मुगलों के साथ गुरिल्ला युद्ध का रास्ता अपनाया, ये सही है, ऑप्शन डी। मुगलों के साथ हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया? गुरिल्ला युद्ध का रास्ता अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीरुद्दीन महमूद के अधीन बलबन किस पद पर था? नसीरुद्दीन महमूद के अधीन बलबन किस पद पर था? वो था दीवान वजीर नायब, ऑप्शन डी नायब इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य था कि भारत में कोई मध्यम वर्ग नहीं था? ये कहा है फ्रांसवा बर्नियर ने, ऑप्शन डी। उनके अनुसार भारत में कोई भी मध्यम वर्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जमींदार के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता था? जमींदार के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता था, जो जमींदार नहीं था, कारकुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कारकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में विद्वानों को तथा धार्मिक व्यक्तियों को उनके गुजारे के लिए दिए जाने वाले भूमि के छोटे अनुदानों को क्या कहते थे मध्यकाल में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मदद ए माश। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मध्यकाल में मुद्रा परिवर्तन तथा हुंडी का लेन देन करने वाले विशेष लोग कौन थे? वो थे सर्राफ, ऑप्शन बी सर्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में किसको अमीर वर्ग का मुखिया माना जाता था? वो है मीर बख्शी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी का क्या नाम था? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी का नाम क्या था? वो है आंसर, सही आंसर है सीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? अल-बिरूनी, ऑप्शन डी अल-बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में नयनार किसके भक्त थे? नयनार थे शिव के भक्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरु नानक के निष्ठावान शिष्य मर्दाना कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही उत्तर है रबाब। मुगल सेना का प्रमुख अंग था, सबसे प्रमुख अंग कौन सा था मुगल सेना का? वो है अश्वारोही सेना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में राजसी अंगरक्षक दल क्या कहलाता था? राजसी अंग रक्षक दल क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर है बालाशाही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने पुरुषों द्वारा कान में कीमती रत्नों को पहनने का चलन प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसने कराया? मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसने कराया? वो है पुर्तगाली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के पतन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य स्थानीय सरदारों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप स्थापित हुआ? कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक के पतन के उपरांत निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के रूप में कार्य नहीं किया? मुर्शिद कुली खान ने किया था, अलीवर्दी खान ने भी किया था, शुजाउद्दीन ने भी किया था, सरफराज खान नहीं था बंगाल में जिसने शासन नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर है सरफराज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के स्वायत्त शासन का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है सआदत खान, ऑप्शन ए, सआदत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में आने वाला वह कौन सा अंग्रेज राजदूत था जिसको मुगल साम्राज्य के प्रत्येक भाग में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त करने में सफलता मिली? वो था टॉमस रो। जहांगीर के शासनकाल में आया था, उसके दरबार में आया था और उसी ने उसे शाही फरमान प्रदान किया था, टॉमस रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता मदरसा किसने स्थापित किया? इसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कपड़ा मिल किसने शुरू की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोवासजी नानावाई, कोवासजी नानावाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे सार्वजनिक सभा किसने संगठित की? महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी, इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में, ऑप्शन डी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गांधीवादी सत्याग्रही का लक्षण नहीं था? ऑप्शन ए, संपूर्ण रूप से शांत, सत्यवादी, नितांत भयरहित या अविवाहित। इसका सही उत्तर है डी, अविवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? इसका सही उत्तर है 1916। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे, फिर 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम स्थापित किया था और 17 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी से संबंध नहीं था? हसरत मोहानी, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान या सैयद अहमद खान। इसका सही उत्तर है सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के लिए 15 सदस्यीय कार्य समिति कहां तय हुई? इसका सही उत्तर है नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में आयोजित प्रथम ऑल बंगाल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टूडेंट्स की अध्यक्षता किसने की? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में निर्वाचित प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करने वाला प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कहां पारित किया गया? इसका सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब औपचारिक रूप से वापस लिया गया? मई 1934, ऑप्शन सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार चला था, पहले जब दांडी यात्रा शुरू हुई थी
उसके बाद वापस लिया गया था। फिर महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए शामिल हुए थे। फिर बाद में उन्होंने फिर से शुरू किया और अंतिम रूप से वापस लिया गया था ये मई 1934, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? ये घोषणा कब की गई थी? ये घोषणा की थी उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में 1866 ईस्वी में किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन किया? इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। 1866 में लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये थे हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन। अब है 10 क्वेश्चन हिमाचल जीके के और 10 क्वेश्चन इंटरनेशनल जीके के। रावी नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है? इसका सही उत्तर है खेरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थन और भागर जलधाराएं किस नदी की सहायक है? इसका सही उत्तर है ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित कशांग जल विद्युत परियोजना किस वन्य प्राणी शरण स्थल के निकट है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिपा आसरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिल जल विद्युत परियोजना किस नदी तट पर है? यह है रावी, चंबा में। बुद्धिल जल विद्युत परियोजना रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, जखनी देवी मंदिर कांगड़ा जिले में किस स्थान पर है? यह चांदपुर। जखनी देवी मंदिर कांगड़ा जिले के चांदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बदली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लाहुल के दो भागों ब्रिटिश लाहुल और चंबा लाहुल को जोड़कर एक लाहुल बना दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924-25 ईस्वी के आसपास अमृता शेरगिल ने शिमला में किस स्कूल में दाखिला लिया? इसका सही उत्तर है जीसस एंड मैरी स्कूल, ऑप्शन डी, जीसस एंड मैरी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जीता? इसका सही उत्तर है जमादार लालाराम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष महासू जिले में से कुछ क्षेत्र निकालकर किन्नौर जिला बनाया गया? किन्नौर जिला बनाया था 1960 में, मई 1960, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है किस नदी के किनारे स्थित है? वो है कृष्णा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहना शुरू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य संगीत की अदाकारा शरण रानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सरोदवादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाई लामा का जन्म स्थान वर्तमान क्या है? वो है लहासा। इसका सही उत्तर है लहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतिंगल मंदिर केरल के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है कोल्लम, ऑप्शन सी। जस्टिन ट्रूडो कौन है? जस्टिन ट्रूडो कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा के प्रधानमंत्री उस समय थे 2016 में जब ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार में 2015 में संसदीय चुनाव में किस राजनीतिक दल को भारी बहुमत मिला? 2015 के जो चुनाव हुए थे उसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी को बहुमत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1915 में पेरिस में हुए आतंकी हमले में लगभग कितने लोगों ने जान गंवाई? इसका सही उत्तर है 129 से 133 लोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी की 2015 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट क्या नापती है? जीवन अनुमान, लाइफ एक्सेप्टेंसी, ज्ञान की ओर पहुंच, रहने का बढ़िया स्तर, ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2016 में जापान में कमिंग ऑफ एज दिवस किस उम्र की महिलाओं ने मनाया?
कमिंग ऑफ एज दिवस किस उम्र की महिलाओं ने मनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 वर्ष। ये था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 2017 में कंडक्ट कराया गया था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।